Hello students, how are you? You are most welcome to my Campa classes. Today we will learn the adjective. You know what is the adjective? It is called in Hindi Visheshan. So in English it is called adjective. An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. कि एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वो वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफाई को डिस्क्राइब करता है या उसको उसकी विशेषता बताता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव. सपोज मैंने कहा कि महिमा इज अ टॉल गर्ल. महिमा क्या है? नाउन है. एंड गर्ल इज ऑल्सो नाउन. देन हाउ व्हाट काइंड ऑफ द गर्ल? महिमा. महिमा इज द टॉल गर्ल. दिस इज द टॉल. टॉल वर्ड इज एडजेक्टिव. टॉल इज डिस्क्राइबिंग टू द गर्ल. किसको डिस्क्राइब कर रही है टॉल वर्ड? गर्ल को. कि गर्ल कैसी है? वो कैसी है? टॉल. तो जहां पर भी कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में ये बताए कि वो कैसा है, किस टाइप का है, उसकी विशेषता बताए, वो कहलाता है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव कैसे? तो और दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं. जैसे हमने कहा द डॉग इज brown in color. The dog is brown in color. It means कि वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? डॉग को. कि कैसा कलर का है डॉग? ब्राउन. तो ब्राउन आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव. कभी कभी हम इसमें एडजेक्टिव में उसके नंबर्स, उसके क्वांटिटी, ये सब भी हम उसमें रीड करते हैं, तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव काइंड्स, जो हम आज पढ़ेंगे एक एक करके. ठीक है. फर्स्ट काइंड हम पढ़ते हैं इसका, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी मीन्स जैसे कि आपको पता है क्वालिटी मीन्स क्या होता है? उसका टाइप, उसका काइंड, उसका किस्म, किस टाइप का है वो, तो उसे कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जब हमें नाउन या प्रोनाउन के अंदर व्हाट काइंड ऑफ या किस टाइप का ऐसा आंसर मिले तो वो कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. तो हम क्या कहेंगे? एन एडजेक्टिव which describes the quality of noun. आपको इजीली ये समझ आएगा कि जब आप इसमें आंसर लेने के लिए क्या करेंगे. अगर आप ये लगा देंगे व्हाट काइंड ऑफ, अगर इसका तुमको आंसर मिलता है तो आप समझ लीजिए कि ये आपका क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगी. सपोज हमने कहा, मान लीजिए हमने कहा रितु इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. ठीक है. अब हमने रितु, इसका नाउन क्या है? रितु. और नाउन क्या है? गर्ल. तो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज रितु? किस टाइप की रितु गर्ल है? इंटेलिजेंट. आपने अपने आप में क्वेश्चन पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ द गर्ल इज रितु, तो आंसर आपको मिल गया इंटेलिजेंट. इट मीन्स इंटेलिजेंट क्या हो गया? दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ऐसे हम कोई दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं. जैसे ही इज अ पुअर मैन. व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही? पुअर. उसकी क्वालिटी हो गई कि मैन किस टाइप का है, किस काइंड का है, किस तरीके का है. तो आपने कहा कि पुअर है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इज इट क्लियर? I think so. You have
learned this question का meaning कि what is the adjective of quality? An adjective which describe the quality of noun, जो noun की बारे में उसकी क्वालिटी बताए, उसकी किस्म बताए, उसका काइंड बताए, उसका टाइप बताए, वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हमने एग्जांपल दिया कि रितु इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज रितु? शी इज इंटेलिजेंट। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही? ही इज अ पुअर मैन। तो व्हेन वी गेट द आंसर आफ्टर द क्वेश्चनिंग व्हाट काइंड ऑफ, देन इट इज आंसर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट वन इज adjective of quantity. Second is adjective of quantity. क्वांटिटी आप लोग जानते हैं क्या है? उसका अमाउंट, उसका कितना परिमाण, उसका कितना नाप तोल या उसका परिमाण कितना होता है, उसको उसे कहेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कितना अमाउंट है उसका। एक इसमें होते हैं क्वांटिटी और एक होता है नंबर्स। नंबर्स में आपको कितना काउंटेबल होगा, और जब आप क्वालिटी कहेंगे तो काउंटेबल नहीं होगा। तो अब आप हमें देखने का कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है। एन एडजेक्टिव which describes the quantity of noun। उसमें एडजेक्टिव क्वांटिटी, क्वांटिटी में यू गेट द आंसर हाउ मच। व्हेन यू ask the question how much and get the answer, that is adjective of quantity। An adjective is describe the quantity of noun, जो नाउन का नाप तोल या परिमाण उसको पता करता है, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन, अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि हाउ मच, देन यू गेट द आंसर, तब आपको आंसर मिले कि दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वही आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। एग्जांपल मैंने कहा देयर इज अ sufficient space for you। there is a sufficient space for you। अब आपको स्पेस क्या है, स्पेस के बारे में बता रहा है कि कितना स्पेस, हाउ मच स्पेस। इसको आप काउंट तो नहीं कर सकते स्पेस को कि 1 2 3 नहीं काउंट कर सकते। आपको ये अमाउंट पता चलेगा कि हाउ मच, आपको आंसर मिला सफिशिएंट, काफी। कि अगर आपको स्पेस के बारे में ये नहीं पता चला कि एक स्पेस, दो स्पेस या तीन स्पेस, आपको पता चला थोड़ा, ज्यादा, काफी, कम, बहुत सा, तो ये हो गया क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये सफिशिएंट वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। Once again I tell you what is the adjective of quantity? An adjective of quantity which describe the quantity of the noun। जो noun का नाप तोल, उसकी क्वांटिटी, उसका परिमाण, वो आपको बताता है, वो कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन, अगर हमें पता करना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन सा है, तब आप क्या करेंगे? यू आस्क द क्वेश्चन और योरसेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, देन हाउ मच, कितना, देन यू गेट द आंसर, तब आपको आंसर मिलेगा। तो दैट आंसर इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वही आंसर आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। मान लो मैंने कहा कि देयर इज अ सफिशिएंट स्पेस फॉर यू, कि आपके लिए सफिशिएंट स्पेस है, तो स्पेस की क्वांटिटी क्या हुई? सफिशिएंट। कैसा स्पेस? बहुत या काफी स्पेस, तो वो आपका वर्ड हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई थिंक सो इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी, बस हमें वहां पर हाउ मच लगाया था और यहाँ पर अपना आंसर फाइंड करने के लिए हाउ मैनी लगाना होगा। एन एडजेक्टिव is a word which describes the number of noun or pronoun। स्टार्टिंग में ही हमने कहा कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies the noun or a pronoun। तो an adjective is a word which describes the number of noun or pronoun। इसमें क्या करेंगे, when you ask question how many, अभी आपने क्वांटिटी में क्या पूछा था, how much, लेकिन नंबर में क्या पूछेंगे, how many, then you get answer, that is adjective of number। ठीक है। An adjective is a word which describes the number of noun or pronoun। जो noun और pronoun के नंबर को डिस्क्राइब करता है वो वर्ड हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन अब अपने आप से आप क्वेश्चन पूछेंगे, यू आस्क योरसेल्फ कि हाउ मैनी, जब आपको इसका आंसर मिल जाए, हाउ मैनी का आंसर मिल जाए कि 1 2 3 या 5 6 या कितना भी, तो आपका वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जाम्पल देखिए इसका, मैंने लिखा आई हैव 2 eyes। I have 2 eyes। eyes आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। अब आपने इसमें क्वेश्चन में लगाया हाउ मैनी, कितनी, तो आपको आंसर मिला 2, तो ये 2 क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है। और इसी के विपरीत जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था, तो इसमें लिखा होगा कि देयर इज अ little water in a jug। there is a little water in a jug। अब वाटर जो है क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन हाउ मच वाटर, लिटल, आपने इसको काउंट नहीं कर सकते, पानी को आप काउंट कर सकते, ग्लास ऑफ वाटर और पिचर ऑफ वाटर, बॉटल ऑफ वाटर यू कैन काउंट, बट द अमाउंट ऑफ वाटर यू कांट काउंट। सो इट इज द little is the adjective of quantity। इसमें कंफ्यूजन था वो आपका दूर हो गया। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हाउ मच लगा के आपको आंसर मिलेगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हाउ मैनी लगा के आंसर करेगा। मैनी जो काउंटेबल होगा, मच जो अनकाउंटेबल होगा। अंडरस्टैंड। Fourth is demonstrative। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव जैसे आप सुनते हैं डेमो, डेमो मतलब प्रदर्शन करना या शो ऑफ करना, वो कहलाता है डिमॉन्स्ट्रेशन। तो डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है, ये वाला, वो वाला, यहाँ वाला, वहाँ वाला। तो इसको दिस दैट दीज दोज, है ना। तो ये वर्ड्स क्या कहलाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हम क्या लिखेंगे, एन एडजेक्टिव which points out to a
नाउन और अ प्रोनाउन। पॉइंट्स आउट मतलब इशारा करना कि एन एडजेक्टिव विच पॉइंट्स आउट टू अ नाउन और प्रोनाउन, कि जो वर्ड किसी भी नाउन और प्रोनाउन को इशारे से बताता है कि वहाँ ये है वो है, वो आपका हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल मैंने कहा कि दिस इज अ बुक, ठीक है, या हमने कहा आई बॉट दोज मैंगोज। ठीक, मैंने क्या कहा, आई बॉट दोज मैंगोज। अब दिस इज अ बुक, हम इशारा करें, किसकी तरफ इशारा करें, बुक की तरफ इशारा करें, तो किस वर्ड ने आपको पॉइंट आउट किया बुक की तरफ, दिस वर्ड ने। आई बॉट दोज मैंगोज, मैंने वो मैंगोज खरीदे, तो मैंगोज के बारे में आपको किस वर्ड ने आपको पॉइंट आउट कराया कि कौन से मैंगोज, वो वाले दोज, तो ये प्लूरल नंबर के साथ दोज लगेगा, सिंगुलर नंबर के साथ दिस लगेगा। अगर दूर देखना है, सिंगुलर नंबर के साथ दैट और प्लूरल नंबर के साथ दोज लगेगा, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये भी क्या हो गया, दिस भी क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब आप फिर से देख लीजिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करे, पॉइंट आउट करे। व्हेन एन एडजेक्टिव पॉइंट आउट अ नाउन और प्रोनाउन, देन इट इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सपोज आई टोल्ड यू कि आई बॉट दोज मैंगोज, कि विच मैंगोज आई हैव बॉट, दोज, मैंने इशारा करा कि वो वाले मैंगो मैंने खरीदे, तो हो गया दोज। मैंने पॉइंट आउट करके आपको बताया, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने कहा दिस इज अ बुक, ये बुक है, कौन सी बुक, ये वाली, तो मैंने इशारा करा इस बुक का, तो ये क्या हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स आप लोग जानते हैं, मैंने पहले जब हम स्टार्टिंग करा था अपने वीडियोस में, उसमें हमने बताया था इंटेरोगेटिव क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछते हैं सेंटेंस या जिस सेंटेंसेस से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हो जाता है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा हो गया, जो हमें क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करना होता है, वही एडजेक्टिव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हम क्या कहेंगे, एन एडजेक्टिव which is used to ask a question, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव, जो आपको क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करा जाएगा आपके द्वारा। जैसे मैंने एग्जांपल कहा, whose pen is this, whose pen is this, ये पेन किसका है। अब आपको एडजेक्टिव क्या है, आपका पेन है, सॉरी नाउन है, ये पेन आपका क्या है, नाउन। अब आपने क्वेश्चन पूछा whose pen is this, ये पेन किसका है, तो आपने whose वर्ड यूज करा किसका पूछने के लिए। तो आपने जब इंटेरोगेशन करा, जब आपने कोई क्वेश्चन पूछा और नाउन के साथ आया, तो वो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जहां पर भी आपके नाउन के पहले आपको इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज होगा और आपको वो क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा और आपको आंसर भी मिल रहा होगा या नहीं भी मिल रहा होगा, लेकिन उसके साथ आपका नाउन लगा हुआ होगा, तो वो हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे हमने कोई एक और सेंटेंस लिया, which girl danced the
बेस्ट, विच गर्ल डांस द बेस्ट, कौन सी लड़की अच्छा डांस करती थी। अब आपका नाउन क्या है यहाँ पे, गर्ल, ठीक है। अब आपने इस लड़की के बारे में ही क्वेश्चन पूछा कि विच गर्ल, कौन सी लड़की डांस करती थी सबसे अच्छा, तो इस नाउन के लिए हमने क्वेश्चन तैयार किया विच वर्ड से, तो ये वाला वर्ड क्या हो गया आपका, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वही इसका मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव विच रेफर्स टू ईच वन ऑफ अ नाउन, जो हर एक किसी भी एक को मतलब रेफर करता है एडजेक्टिव, वही क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सपोज आपको ऐसे पता चलेगा कि ईच मेंबर इन द फैमिली विल बी इनवाइटेड, कि फैमिली के जितने मेंबर हैं उसमें से हर एक को इनवाइट किया जाएगा, तो ईच क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कोई भी एक, जैसे हमने कहा या तो इधर से चले जाइए या इधर से चले जाइए, आइदर यू चूज दिस रूट और दैट रूट, जैसे कहेंगे नाइदर ही हैज स्टोलन माय पेन नॉर हिम। तो इस टाइप का जहाँ पर भी कोई एक हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमको बांटना है, वहां पर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे हमने कहा एवरी डे ही कम्स हियर, तो डे इसमें क्या हो गया एवरी, यहाँ पे क्या हो गया ईच। एंड यू कैन बाय आइदर ड्रेस, आप कोई भी ड्रेस खरीद सकते हैं, तो आपके पास कोई भी यानी हर एक में से कोई भी एक खरीद सकते हैं, तो ये वर्ड क्या हो गया आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव, जैसा कि ये नाम है पजेसिव, उसका आपको हिंदी में मीनिंग पता है, पोजेशन करना मतलब उस पर अधिकार जमाना, किसी का भी पोजेशन लेना, अपने कब्जे में कर लेना है, अधिकार जमाने को भी हम पोजेशन कहते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव मतलब जिस पे हमारा राइट है, तो और या हमारे से बिलोंग करती है कोई भी चीज, वो होगा पजेसिव एडजेक्टिव। तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव which points out the noun that has possession, जिस भी नाउन का उसके सामने पोजेशन उसको पॉइंट आउट करता है, वो कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे हमने कहा कि हिज, हर, माई, अवर, योर्स, तो वहां पे क्या होगा, जैसे हमने कहा दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, कि ये किसका पेन है, आपका, तो पेन तो आपका नाउन हो गया। लेकिन इसने आपको क्या बताया कि आपका अधिकार है, योर पेन, आपका पेन है, मेरा नहीं, उसका नहीं, किसी का नहीं, आपका पेन है, तो आपका पेन, तो योर से आपका ही बिलोंगिंग हो गया, आपसे रिलेशन हो गया, आपका इसके ऊपर पोजेशन हो गया। तो जिस वर्ड से किसी भी चीज का पोजेशन पता चले, वही आपका क्या होगा पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे हमने कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, जैसे आवर फ्रेंड्स कैन प्ले क्रिकेट वेरी वेल, आवर फ्रेंड्स कैन प्ले क्रिकेट वेरी वेल। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो गया नाउन, और ये फ्रेंड्स किसके, हमारे, उनके नहीं, इनके नहीं, खाली मेरे नहीं, हम सबके, वी के साथ अवर का यूज होता है, तो अवर फ्रेंड, तो अवर मीन्स हमारे, हमारे फ्रेंड, तो इसलिए हम फ्रेंड्स के ऊपर किसका अधिकार हो गया, हमारा, हमारे से बिलोंगिंग करते हैं ये, इसलिए क्या हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। समझ आया? एक बार फिर से देख लीजिए, पजेसिव एडजेक्टिव कि एन एडजेक्टिव विच पॉइंट्स आउट द नाउन दैट हैज पोजेशन, कि जो नाउन आपका पोजेशन शो करता है, जिस नाउन का कि भाई ये चीज किसकी है, ये नाउन, मतलब नाउन तो आपको होता है नेम ऑफ थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग, किसका है,
किसका उस पर अधिकार है, किसका पोजेशन है, वो कहलाएगा इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे हमने कहा दिस इज योर पेन, किसका पेन, योर पेन। आवर फ्रेंड्स कैन प्ले क्रिकेट वेरी वेल, किसके फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स किसका से वो हुआ पोजेशन, आवर। पेन का किसका पोजेशन हुआ, योर। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है एम्फेटिक एडजेक्टिव। 8 नंबर पे हम आ गए हैं। एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक मीन्स क्या होता है, कोई भी काम फोर्सफुली होना, इमोशनली होना, क्लियरली होना, जबरदस्ती, या जिसका उस पर एकदम पूरा राइट हो जाए कि वो एम्फेटिक हो गया, कि उस पर प्रेशर दिया जाए या उस पर कोई जोर दिया जाए इमोशनली या फोर्सफुली, तो वो कहलाता है एम्फेटिक एडजेक्टिव। तो क्या लिखेंगे, एन एडजेक्टिव which is used to emphasize मतलब जोरदार उस पर प्रभाव डालना, emphasize a particular noun, मतलब एक विषय पर्टिकुलर एक नाउन के ऊपर पूरी तरीके से दबाव डाला रहा है, पूरी तरह फोर्सफुली कुछ कह रहा है या इमोशनफुली कुछ कह रहा है, वो कहलाएगा आपका क्या, एम्फेटिक एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल हमने कहा दिस इज द वेरी बॉय, दिस इज द वेरी मैन who hit the dog with his car. This is the very man who hit the dog with the car. अब हम यहाँ पे अगर very ना लगाएं, हम ये कह सकते हैं दिस इज द मैन हु हिट द डॉग विद हिज कार, कि ये वो आदमी है जिसने अपनी कार से कुत्ते को हिट कर दिया, मार दिया। लेकिन जब हमने इसमें वेरी लगा दिया, बहुत मतलब हमें पता चल गया कि 110% इसी आदमी ने ये काम करा, तो हमने उसको प्रभाव डाल दिया, उसको हमने फोर्सफुली इमोशनली कह दिया कि ये इसी आदमी के काम है। तो यहाँ पे जो वर्ड लगा वेरी, ये हो गया एम्फेटिक एडजेक्टिव। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, हमने लिखा आई हैव नीटेड दिस स्वेटर विद माई ओन हैंड्स, मैंने ये स्वेटर अपने हाथों से बनाया है। तो अपने हाथों से बनाया, तो ऐसे तो हम ये भी कह सकते थे कि आई हैव नीटेड दिस स्वेटर विद माई हैंड्स, कि मैंने अपने हाथों से बनाया, लेकिन मैं जोर दे के कह रही कि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। एक स्वेटर तो ये हो सकता है कि कोई भी उसको नीट कर सकता है, चाहे आपकी मदर नीट करें, चाहे मैं नीट करूं, चाहे कोई भी नीट करे, हैंड से नीट कर दिया। तो हमने कह दिया कि आई हैव अ नीटेड स्वेटर, कि मेरे पास एक स्वेटर है जो नीटेड है बाय हैंड, हाथ से। लेकिन हमने इसमें क्या वर्ड प्रेशरली कहा, क्या वर्ड हमने फोर्सफुली कहा कि आई हैव नीटेड दिस स्वेटर विद माई ओन हैंड, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अपने लगा दिया तो एक इम्प्रेशन पड़ गया, एक उस पर प्रेशर पड़ गया, एक हमने फोर्सफुली कह दिया, इमोशनली भी कह दिया किसी को बताने के लिए कि मैंने ये अपने हाथों से बनाया है, और आपने इसको फोर्सफुली भी कह दिया कि आपने अपने हाथों से बनाया। तो ये ओन वर्ड्स हो गया, ये क्या हो गया, एम्फेटिक एडजेक्टिव। अब आपको पूरे 8 के 8 पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव मैंने या टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लियर कर दिए। आई होप सो एवरीबडी हैव लर्न द
part of the adjective या type of the adjective. Once again I will repeat what is the adjective. Adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun, and there are 8 kinds of adjective. First one is adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, then demonstrative adjective, distributive adjective, and interrogative adjective, and emphatic adjective, and possessive adjective. There are so many kinds of adjective, and I told you already कि what is the adjective. नाउन और प्रोनाउन के बारे में कहेगा तो आपको जब what kind of, what, how many, how much, इन सब के आंसर अपने आप में आपको मिलते चले जाएंगे और आप पहचानते जाएंगे कि एडजेक्टिव है. और हम आगे जाके इसकी एडजेक्टिव की डिग्रीज पढ़ेंगे कि पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. तो फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे. लेकिन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिटरमाइनर्स या आर्टिकल्स. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. ओके.